नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। कुछ देर पहले हम आपसे अभी जो खबर साझा कर रहे थे कि इस समय देश के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाले पल हैं। देश ने अपने आप को साबित किया है और साबित किया है इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने। आपको बता दें एक बार फिर से किन्हीं कारणों से शायद हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज पूरी तरह से सुनाई दे रही है तो आपको फिर से बता दें कि इस समय भारत देश का नाम पूरे विश्व में अपने आप को लेकर सुर्खियों में है। देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने देश को विश्व का पहला ऐसा देश बना दिया है जो चांद की ध्रुव यानी जो साउथ पोल है वहां पर पहुंचने में पूरी तरह से सक्षम रहा है। हमारे चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंडिंग की है और अपने आप में ये बहुत ही गर्व के पल है हर देशवासी के लिए। देश के साइंटिस्ट ने यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने जो उन्हें असफलता चंद्रयान 2 के वक्त लगी थी वही अब उन्होंने उस असफलता को सफलता में कन्वर्ट करते हुए ऐसी उपलब्धि आज हासिल की है जिसको लेकर जितनी बात की जाए कम है। इससे थोड़ी देर पहले हम सब क्रॉस फिंगर्स करके वेट कर रहे थे कि आखिर चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं, लेकिन चंद्रयान 3 ने सफलता के जो झंडे हैं उनको गाड़ दिया है। भारत देश यानी देश का तिरंगा इस समय चांद की जो सतह है उस पर लहराएगा और ये किसी पलों यानी गौरव से भरे हुए जो पल हैं हर देशवासी के लिए बेहद, वो चाहे भारत देश में है चाहे विदेश में रहने वाला कोई भी जो भारतीय है उसके लिए बेहद खुशी के पल है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत की गई और जो साउथ पोल चुना गया ये एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। यानी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो रशिया का एक जो यान था वो जरूर इस ओर था, लेकिन जिस तरह से वो असफल रहा तो कहीं ना कहीं लोगों के दिन में एक मायूसी जरूर थी कि कहीं चंद्रयान 3 असफल ना हो जाए। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बार पूरी तरह की प्रिकॉशंस बरती, पूरी तरह की एहतियात बरती, पेशेंस के साथ उन्होंने पूरा काम किया और सॉफ्ट लैंडिंग पर इस बार खास फोकस की गई। हालांकि उनके पास ये प्लान था कि अगर आज किन्हीं कारणों से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है तो कुछ दिन बाद का समय जरूर चुना जाएगा, लेकिन चांद को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद जो चीजें जिन पर फोकस करना चाहिए थे इस बार इसरो के साइंटिस्ट ने वो किया और दुनिया को हैरान कर दिया। यानी भारत पहला ऐसा देश बन गया है जो चांद की दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और अब भारत की पहुंच से चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है वो दूर नहीं है। यानी अब तक हम ये जरूर कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा ही दूर के नहीं बल्कि उनका जो साउथ पोल है वो भी अब हमारे गिरफ्त में है। यानी कि अब दुनिया भारत को एक नए नजरिए के साथ वैसे ही पहले से देख रही थी, लेकिन आज की ये सफलता उसके लिए बेहद खास है। आपको ये बता दूं कि चंद्रयान 3 जो है बहुत मायनों में हमारे लिए तो खास है ही है बल्कि विश्व के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि चंद्रयान 3 बहुत सारी चीजों को लेकर यानी चांद के बारे में बहुत सारी जानकारी को एकत्रित करेगा, उसकी सतह को लेकर, उसके रसायनों से लेकर, उसके मौसम से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें जो साउथ पोल पर होती हैं या चांद की अन्य जगहों पर होती हैं उन सब की जानकारी चंद्रयान 3 देगा और ये यान जब देगा तो दुनिया उस जानकारी को हासिल करेगी। तो देश के लिए आज बेहद गर्व के पल हैं। हम सब लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हुआ और देश ने वो कर दिखाया जो शायद आज तक कोई और देश विश्व का नहीं कर पाया। तो बेहद ही गर्व के पल हैं। इस बारे में जितनी बात की जाए कम है, बहुत सारी जानकारियां आपको जरूर मिलेंगी। अब सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही धूल छटेगी और कुछ देर के बाद जब इसका रोवर बाहर सतह को फिर से छुएगा यानी अपना काम वहां शुरू करेगा, वो और भी ज्यादा ऐतिहासिक पल होंगे। तो एक और सफलता के इंतजार जरूर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब इसरो के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो अब आगे उनकी उम्मीदें कहां तक पहुंचती हैं। तो आज की ताज़ा अपडेट यही थी। चूंकि हम सब बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सभी देशवासियों को हर कोई बधाई दे रहा है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी बधाई और उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में भी इसी तरह की अच्छी खबरें जो हैं वो देश से जुड़ी हुई हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। जो कि अपडेट को देखते रहिए। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।